विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सब जानते हैं कि आज हम लोग शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन हम लोग भारत में टीचर्स डे मनाते हैं। हमारे जो संस्कृति और सभ्यता है उसमें टीचर्स लोग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हमारी जो पहली शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती है। माँ से हमें बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलता है। इसके बाद हमारे पिताजी होते हैं, उसके बाद जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो हमारे टीचर होते हैं। इनके अलावा जो भी बात हम किसी से सीखते हैं वो हमारे लिए शिक्षक होते हैं वास्तव में। और शिक्षक का जो स्थान होता है हमारे संस्कृति में, धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि देवताओं से भी ऊपर होता है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस हर साल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे जो एक महान शिक्षाविद थे जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जो जीवन देखा जाए तो पूरी तरह शिक्षा के लिए ही समर्पित था। ये शुरू से ही मतलब इतने इंटेलिजेंट थे कि 22 की उम्र से ये प्रोफेसर हो गए और ये कई विश्वविद्यालयों में चांसलर का जो हायर पोस्ट होता है उस पर रह चुके हैं। साथ ही भारत का जो विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर 11 साल ये वाइस चांसलर भी रहे हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सर्वप्रथम इन्हें उपराष्ट्रपति भारत का बनाया गया। ये 1952 से लेकर 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद ये राजेंद्र प्रसाद के बाद ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। देन आफ्टर ये सबसे पहले भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था 1954 में। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसे मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में सम्मानित किया। और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब 1962 में राष्ट्रपति बने तो इन्होंने भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो ये पहले दो ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो एक दूसरे को भारत रत्न, जो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित कर चुके हैं। इनके जो पिता का नाम था वो था राधाकृष्ण वीरास्वामी और इनकी जो माता का नाम था सीतम्मा था। और इनका जन्म तमिलनाडु का उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी है उस समय आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनकी जो संतानें थी वो 6 थी, जिनमें 5 पुत्रियाँ थी और 1 पुत्र थे जिनका नाम था गोपाल राधाकृष्ण। इसका बताने का यही मकसद है कि हम लोग अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु हमें अगर कोई भी सीख देते हैं तो उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम सब काम करेंगे, दूसरे की गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे आप सभी स्टूडेंट को।